और निवेदन करता हूँ कि आप अपने उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें ताकि जो भी बात हम आपके साथी पूरी ताकत से कर सके। आइए भाई साहब, माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब। मैं मुकाबला नहीं करूंगा। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, जिनका भाषण में आचरण बोलता है, श्रद्धेय रामलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी और कर्मठ प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान नंद कुमार सिंह चौहान जी, हमारे वरिष्ठ और आदरणीय नेता, हमारे मार्गदर्शक श्रद्धेय श्रीमान कैलाश जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य, केंद्रीय मंत्री आदरणीय थावर चंद गहलोत जी, ग्वालियर के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पंजाब जैसे राज्यों के प्रभारी आदरणीय प्रभात झा जी, हमारे अतिथि नहीं, अब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य, क्योंकि जो मध्य प्रदेश आता है वो मध्य प्रदेश का ही हो जाता है, जैसे दूध में शक्कर मिल के एक हो जाती है। हमारे वरिष्ठ नेता सौभाग्य से लोग यहाँ से राजसभा से जाएंगे, आदरणीय ला गणेशन जी, उनका स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय फग्गन सिंह जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास जी, राष्ट्रीय मंत्री बहन ज्योति जी, यहाँ कार्य समिति की इस बैठक में उपस्थित कार्य समिति के सभी वरिष्ठ नेतागण, बहनों और भाइयों, आज हम सब अभिभूत मन भाव से भरा हुआ है। श्री रामलाल जी ने भी बताया, नंदू भैया भी विवरण दे रहे हैं। ये बैठक ग्वालियर की इस पवित्र धरा पर हो रही है। ऋषि गालव की कर्मस्थली ग्वालियर, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मस्थली ग्वालियर, भारतीय जनसंघ को आगे बढ़ाने में जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, राजमाता जी की कर्म और जन्मस्थली ग्वालियर, और इससे भी बढ़ के एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता, भाजपा को आधारभूत दर्शन देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कल से चर्चा हो रही, उन्होंने एकात्म मानव दर्शन का बीज का रोपण अगर कहीं किया था तो ग्वालियर की इस पवित्र भूमि पर किया। आज हम लोग धर्मशाला में गए, राम नारायण धर्मशाला, या स्वाध्याय मंडल में हमारे आराध्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक आत्मानव दर्शन को प्रारंभिक रूप से रखा था, और सचमुच में वहां जाके रोम रोम पुलकित हो, मन भाव से भर गया। पंडित जी के चरणों में बहुत प्रणाम किया, और एक ही बात, वहां जो काका थे उसके अध्यक्ष और जो ट्रस्टी थे, उनसे एक ही प्रार्थना की, नंदू भैया ने पार्टी की तरफ से 5 लाख रुपया देने का फैसला किया, लेकिन हमने उनसे प्रार्थना की
कि ये सभाकक्षीय हाल हमारे लिए पवित्र मंदिर है, तो ये वैकल्पिक विचारधारा पूरी दुनिया को यहाँ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दी है। और हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल इस सभा कक्ष को हमें एक ऐसी स्थली बनाने की अनुमति दे दो जहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृतियों को और एकात्म मानव दर्शन के प्रमुख तत्वों को हम उकेर सकें, ताकि देश और दुनिया से कोई आए वायरस तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को प्रणाम करने जाए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, भारत माता के भक्तों के लिए ये भूमि नव तीर्थ बन जाए, नया मंदिर बन जाए और एक प्रेरणा प्राप्त करके हम जाएं। तो जो द्वितीय कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, उन्होंने कहा कि आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को पूरी दुनिया में प्रसारित करने के लिए इस सभा कक्ष का उपयोग कर सकेंगे। और माननीय रामलाल जी की उपस्थिति में हम ये तय करते हैं कि इस विषय में जो विद्वान इनसे विचार विमर्श करके उस स्थल को हम ऐसे स्थान के रूप में विकसित करेंगे कि जो एकात्म मानव दर्शन की प्रेरणा देश और सारी दुनिया को देगा। एकात्म मानव दर्शन हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, क्यों काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? सत्ता के स्वर्ण सिंहासन में विराजित होने के हम काम नहीं कर रहे, केवल कुछ पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के हम काम नहीं कर रहे। एकात्म मानव दर्शन भारतीय जनसंघ का मूल विचार जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जिसको जनसंघ ने स्वीकारा, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, जरा सोचे तो वो एकात्म मानव दर्शन है क्या? मैं आज कोशिश करूंगा एकात्म मानव दर्शन की गहराई में आपको ले जाने का। बहनों और भाइयों, कई बार लोग सोचते थे एकात्म मानव दर्शन आसानी से प्रयोग नहीं आता, थोड़ा क्लिष्ट, थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं आपको इस बात दिलाता हूँ, शरीर के साथ साथ अगर आपने मन और बुद्धि यहीं रखी और मेरी नजरें आपकी नजरों से जुड़ी रही तो मेरी कोशिश होगी उसके मूल्य तत्वों को मैं आप तक वैसे पहुंचाने की कोशिश करूँ। भारतीय जनता पार्टी का आधारभूत दर्शन है एकात्म मानव दर्शन। भारतीय दर्शनों का निचोड़ है एकात्म मानव दर्शन। बड़ी सरलता और सहजता से समझ में आने वाला दर्शन है एकात्म मानव दर्शन। आजादी के बाद तत्कालीन सत्ताधीशों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में जब भारत के विकास का मार्ग चुनने का सवाल आया तो पश्चिम का अनुधानीकरण किया। हमारी कृषि नीति, हमारी शिक्षा नीति, हमारी उद्योग नीति, हर एक के लिए हम अवलंबित हो गए विदेशी विचारधारा पर, पश्चिम की विचारधारा पर। तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि जिस पश्चिम का तुम अनुधानीकरण कर रहे हो, आग बंद करके जिस पश्चिम के पीछे तुम चल रहे हो, जरा एक बार विचार करके तो देखो क्या पश्चिम उस रास्ते पर चलकर अपना कल्याण कर पाया। देखिए, पश्चिम के बारे में अगर हम विचार करें तो आधुनिक यूरोप के इतिहास की तरफ हमको जाना पड़ेगा। और जब हम यूरोप की बात करते हैं, पश्चिम की विचारधारा की बात करते हैं, तो सबसे पहले 18वीं शताब्दी के पूर्व पश्चिम में कोर्ट की अधिसत्ता थी। राज सत्ता और धर्म सत्ता एक हाथ में हुआ करती थी। राजाओं को कोर्ट से मान्यता लेनी पड़ती थी, तब वो वैधानिक राजा माने जाते थे पश्चिम में। धीरे धीरे ऐसे शक्तिशाली राजा जिनको लगा कि कोर्ट की अधिसत्ता हमको स्वीकार करें, हम अपने बाहुओं के बल पर अपने राज्य का निर्माण करते हैं, ये हमको निर्देशित करने वाले कौन होते हैं, और इसलिए उन्होंने कोर्ट की अधिसत्ता मानने से इनकार किया। और एक भाव पश्चिम में फैल गया कि राजा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, राजा ईश्वर का अंश होता है, राजा जो करता है वो सही करता है, राजा के खिलाफ कुछ बोला नहीं जा सकता। राजतंत्र की स्थापना पश्चिम में हुई और उस समय अपने तलवार के बल पर कई राजाओं ने बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण किया, लेकिन राजा निरंकुश हो गए क्योंकि ईश्वर के अंश है। तो धर्म की सत्ता भी उनके अंदर, राज सत्ता भी उनके अंदर, आर्थिक ताकत भी उनके अंदर। वो मनमाने फैसले लेने लगे। उनमें से कई ऐसे सैनिक हुए जिन्हें अपनी सड़क पर जनता की दौलत को अनाप शनाप खर्च करना प्रारंभ किया। तब राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह होना शुरू हुआ और उस समय आपको याद होगा फ्रांस की राजधानी हुई। स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधु के भाव पर फ्रांस में राजधानी हो गई और एक विचार पनपा कि राजा एक व्यक्ति राज को करे, राजा को निर्मूल कर दो, राजा नहीं होना चाहिए। तब का व्यवस्था कौन सी हो? तो उनका व्यवस्था ऐसी करो जिसमें कोई
एक व्यक्ति परमानेंट राजा नहीं रहेगा, जनता अपना राजा चुनेगी और जनता जिसको अपना राजा चुनेगी वो एक निश्चित समय के बाद फिर जनता के पास जनादेश लेने आएगा। प्रजातंत्र का उदय जनता के लिए, जनता के द्वारा यह अवधारणा पश्चिम में आई और प्रजातंत्र का उदय हुआ। राजतंत्र या तो पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए या ब्रिटेन की महारानी की तरह उनके अधिकार बहुत सीमित कर दिए गए। वो संवैधानिक प्रमुख मात्र रह गए, लेकिन प्रजातंत्र के उदय के साथ साथ यूरोप में औद्योगिक क्रांति भी हो गई। वो सामान्य तो कई मजदूर, हजारों मजदूर अपने घरों में बनाते थे, बैठ के कई दिनों में बनाते थे, वो सामान मशीनों में कुछ घंटों में बनने लगा और परिणाम ये हुआ कि मजदूर बेकार होने लगे, बेरोजगारी बढ़ी। काम की तलाश में लोगों ने अपना गांव छोड़ा, शहरों के आसपास या बड़े बड़े कारखाने स्थापित थे, मजदूर उन झुग्गी झोंपड़ियों में निवास करने लगे। मजदूर ज्यादा काम कम था, क्योंकि श्रम की चक्की में मजदूर पीछे जाने लगे। 14-14 घंटे काम उनसे करवाया जाता और नाम मात्र का वेतन मिलता। एक नवधारा के परिवेश पैदा हुआ और विकारांतर से सत्ता प्रजातंत्र उन्हीं के हाथों में आई। और तब जब मच्छर और पक्षियों की तरह टीबी जैसे घातक रोगों के शिकार हो गए, मजदूर मरने लगे, तब कार्ल मार्क्स सामने आए। मार्क्स ने कहा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के तुम्हारे पास कुछ नहीं सिवाय जंजीरों के लिए, लेकिन पाने के लिए सारा संसार तुम्हारे सामने पड़ा है। कार्ल मार्क्स के शब्दों ने मजदूरों के कानों में जैसे अमृत बोल दिया हो। विद्रोह शुरू हो गया, एक जाहिर क्रिया कम्युनिस्ट बन गई। कार्ल मार्क्स ने एक बात कही कि ये जो शोषण हो रहा है, मजदूरों का शोषण, इसको रोकना पड़ेगा। और शोषण की जड़ क्या है? उनको उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व, ये शोषण की जड़ है। और उत्पादन के साधन कौन से? भूमि, पूंजी, मशीन, ये उत्पादन के साधन। इन साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व यही शोषण करवाता है। और ये कार्ल मार्क्स ने कहा कि व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त करो, ये उत्पादन के साधन समाज के आधिपत्य में आना चाहिए। लेकिन जिनके पास ये साधन है वो अपने मन से इन उत्पादन के साधनों को समाज को नहीं देंगे। इसलिए मार्क्स ने आह्वान किया, आओ क्रांति करो, इनसे ये साधन छीन लो और छीनने के बाद फिर से ये कोशिश करेंगे कि साधन तुमसे छीने। इसलिए जब तक कृति क्रांति की संभावनाएं समाप्त नहीं हो जाती, तब तक सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करो, सर्वहारा की तानाशाही। कार्ल मार्क्स के आह्वान पर एक तिहाई विश्व कम्युनिस्ट बन गया। जगह जगह रूस में क्रांति हुई, चीन में क्रांति हुई, सर्वहारा की तानाशाही। लेकिन सर्वहारा की तानाशाही का मतलब एक पार्टी की तानाशाही, और केवल एक पार्टी की तानाशाही नहीं, उसके कुछ पदाधिकारियों की तानाशाही। वो कुछ तानाशाह हो गए, वो कुछ निरंकुश हो गए, वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। केवल एक चाहे से कम्युनिस्ट बन गया। लेकिन सर्वहारा की तानाशाही के नाम पर विचारों की अभिव्यक्ति समाप्त कर दी गई और वैचारिक भिन्नता रखने वाले लोग समाप्त कर दिए गए। साउथ इंडिया की यात्रा ग्रहों में कई लोग मारे गए, रोटी तो मिली नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हाथ से चली गई। और तब अमेरिका समझा है, अमेरिका ने कहा, देखो मेरे हाथ पर रोटी थी, दूसरे हाथ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, दोनों तुम्हें मिला, आओ मेरे रास्ते, आओ पूंजीवाद के रास्ते। और आप जानते हैं अमेरिका के रास्ते पर चलकर, पूंजीवाद के रास्ते पर चलकर कई लोगों ने धक्के, कई देशों ने धक्का भंडार भर दिए। लेकिन क्या सचमुच में वो ज्यादा सुखी हो सके? अगर आप देखें, आज भी मैं कल लंदन में, मैं वहां से आया हूं, आप अमेरिका देख लें, आप यूके देख लें, आप दुनिया के बाकी देश देख लें, धन और दौलत के अद्भुत भंडार उनके पास होंगे, लेकिन उन 25 भंडारों के बाद भी सचमुच में वो सुखी हो सके क्या? अमेरिका की भौतिक प्रगति जब पहली बार में गया 1994 में, तो देख के मैं चकित हुआ। लेकिन जब वहां के लोगों से अब अंदर से सवाल करें, मेरा तो परसों भी सवाल था अंदर में, क्या आप जिनके पास धन और दौलत का कुछ भंडार है सचमुच में सुखी है? तो एक उत्तर आता था, धन और दौलत के अब कुछ भंडार तो है, लेकिन सुख नाम की चिड़ैया हमारे पास नहीं है।
और दुनिया में हम उसी सुख की तलाश में घूम रहे हैं और सुख की तलाश में आज भी आप दुनिया के कई देशों में देखेंगे इस्कॉन जैसे आंदोलन चल रहे हैं, यहाँ हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए सर बुढ़ा के और त्रिपुंड लगा के लोग आध्यात्मिक शांति की खोज करते हुए दिखाई देते हैं। अमेरिका के लोग भी, दुनिया के धनी देशों के लोग भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाए। उनका पारिवारिक जीवन अगर देखें, उनका व्यक्तिगत जीवन अगर देखें तो जितनी अशांति, जितना असंतोष उनके अंदर है दुनिया को कहीं दिखाई नहीं देगा। मैं तो आपको उदाहरण दे देता हूँ, जापान देख लीजिए, दक्षिण कोरिया देख लीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती है तो जापान जैसे विकसित देशों में आज भी होती है, एक साल में 30,000 से ज्यादा। वो आत्महत्याएं धन दौलत के कारण नहीं होती, शांति नहीं, चैन नहीं, संतोष नहीं है, उसके कारण होती है। और तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि जिस रास्ते पर चलकर पश्चिम खुद सुखी नहीं बन पाया, क्या उस रास्ते पर चलकर भारत सुखी बन सकता है? उत्तर था नहीं। तब करें क्या? तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा देखिए हमको पश्चिम का ग्रहण करना छोड़ना चाहिए। आओ देखिए जरा अपने भारत की तरफ, भारत के विचार की तरफ, भारत की संस्कृति की तरफ, अपने जीवन मूल्यों की तरफ, अपनी परंपराओं की तरफ, कि हमारे पास ऐसा कुछ है कि जिसके आधार पर हम एक सुखी समाज का निर्माण कर सकते हैं। और वहीं से पंडित जी क्या एक मानव दर्शन का चिंतन प्रारंभ हुआ। दो चीज मनुष्य हमेशा से चाहता है, एक हम खूब जीना चाहते हैं, कोई कभी मरना नहीं चाहेगा। अगर 100 साल की उम्र भी हो जाए और ये हम दूध लेने आए तो दादाजी कहेंगे वो तो इनकी शादी तो देख ली, जरा नाती पंथी संथी और देख लेंगे, इसके बाद चलेंगे। कोई कभी मरना नहीं चाहे, हम खूब जीना चाहते हैं। लेकिन खूब जीने के साथ साथ एक चाह और जन्म होती है, एक इच्छा और जन्म होती है, दुखी होकर कोई नहीं जीना चाहता, हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं। अगर हमारा स्वयं का कोई परिकर हो, उसमें ऐसी पीड़ा हो रही हो, ऐसी तकलीफ हो रही हो कि वो तकलीफ देखी ना जाती हो, हम खुद ही कहने लगते हैं भगवान अब तो उठा लो। और कई बार ऐसी पीड़ाओं से पीड़ित व्यक्ति भी कहने लगते हैं अब ये दर्द सहा नहीं जाता, अब तो भगवान उठा ले तो ही अच्छा है। मतलब हम जीना तो चाहते हैं लेकिन दुखी होकर कोई नहीं जीना चाहता, हम सुखी जीवन चाहते हैं। और वो सुखी जीवन क्या? तो पश्चिम में जो अवधारणा थी, पश्चिम ने यही कहा तो मनुष्य है क्या? मनुष्य शरीर है, 3.5 हाथ का हाथ का टुकड़ा। अगर मनुष्य को पूरी तरह से सुखी करना है तो शरीर को सुखी कर दो, मनुष्य सुखी हो जाएगा। और शरीर का सुख मतलब क्या? भूख लगे भोजन दे दो, प्यास लगे पानी दे दो, रहने को बढ़िया मकान दे दो, गर्मी हो तो एसी दे दो, सर्दी हो तो हीटर दे दो, आत्मिक सुख सुविधाओं की सारी व्यवस्था कर दो, आहार निद्रा भय मैथुन ये सारी व्यवस्था हो गई तो मनुष्य सुखी हो जाएगा। भारतीय चिंतन में, भारतीय दर्शन में भी, एक आत्मा दर्शन में भी कहा मनुष्य शरीर है, इसे शरीर के सुख की व्यवस्था करना आवश्यक है। शरीर आधम खरु धर्म साधन, बिना शरीर के कोई साधन, बिना शरीर के हम कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते। नैम आत्मा बलहीने लभ्या, आत्मा को भी नैम आत्मा बलहीन लभ्या, शरीर में ये ताकत नहीं है तो आत्मा परमात्मा भी कुछ नहीं है। उसे शरीर चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, अच्छा शरीर चाहिए, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा होना चाहिए। लेकिन पश्चिम में केवल मान लिया कि मनुष्य अपना शरीर है, हमने कहा केवल शरीर नहीं, शरीर के साथ साथ मन भी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने शरीर के सुख का विचार नहीं किया। पंडित जी ने भी कहा रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई का इंतजाम ये सबके लिए चाहिए। और मुझे कहते कोई संकोच नहीं है, चाहे नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार हो, लगातार ये प्रयास कर रही है कि इन सुविधाओं को हम जनता को उपलब्ध कराएं। पंडित जी ने 4 कदम आगे बढ़ के कहा कि तुम्हारा आराध्य कौन है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ब्राह्मण भाइयों, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि दरिद्र ही तुम्हारा नारायण है, गरीब ही तुम्हारा भगवान है, इसकी सेवा कर ली तो समझना उसकी पूजा हो गई, ये प्रसन्न तो समझना वो प्रसन्न। दरिद्र को नारायण करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये कहा कि सबसे पहले चिंता करो गरीबों की, शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, जीवन को आगे बढ़ाने की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरी करो। ये शरीर का सुख प्राथमिक सुख है। और इसलिए देखिए हमारे प्यारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जन धन योजना से शुरू किया, मुद्रा बैंक की योजना, बीमा की हमारी योजनाएं, आम आदमी के बीमा की योजनाएं, एक नहीं इतनी योजनाएं। और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया गरीब कल्याण एजेंडा,
भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में है गरीब कल्याण एजेंडा। बाकायदा एक समिति बनाई गई जिसमें मैं भी हूँ और ये तय किया कि गरीबों का बेहतर कल्याण कैसे किया जा सकता है। अलग अलग राज्य सरकार यह काम कर रही है तो हम फिर एक सामान्य एजेंडा बनाओ। दिल्ली में भी कोई काम हो रहा है, मैं यहाँ पे आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये 1 रुपया किलो गेहूँ, 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो नमक, ये हमारे वोट लेने का साधन नहीं है, ये दरिद्र नारायण की सेवा करने का माध्यम है। एक दिन की मजदूरी में 29 एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आए, ये विचार क्या उस समय तो कोई आलोचना की। कई लोग बताए कि फिर बाकी दिन की मजदूरी का क्या करेंगे, हम क्या कपड़ा खरीदेंगे, बर्तन खरीदेंगे, सुविधाओं को दूसरे सामान खरीदेंगे। ये क्यों सोचते हो कि 30 दिन की मजदूरी में जी तोड़ मेहनत करके वो केवल पेट भर पाए। ये सस्ता राशन हमारा गरीब कल्याण एजेंडा है, हमने तय किया है। मुझे कहते हो गर्व है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है हाउस फॉर ऑल, मकान सबके लिए 2022 तक सबको घर देंगे। और आज मैं पूरी गंभीरता के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये नारा नहीं है केवल प्रधानमंत्री जी का, इस नारे को मध्य प्रदेश की धरती पर हम साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सबको मकान 2022 तक। और जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है, आप सबके ध्यान में होगा, हमने कहा कि जो इस धरती पर पैदा हुआ, मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, उसका इतना अधिकार इस धरती पर है कि रहने की जमीन का टुकड़ा अपने नाम पर हो। मैं जानता हूँ आप जैसे कई साथी जानते हैं, जब हम शहरों में कार्यक्रम में गए थे 3 साल पहले, एक तकलीफ अभिव्यक्ति की लोगों ने क्या रहने की जमीन का टुकड़ा तक हमारे पास नहीं है। कई बार हम कराए जाते हैं, धमकाए जाते हैं, मैं झोंपड़ी बना ली, हटा देंगे, तोड़ देंगे, मिटा देंगे। और तब ये विचार मन में आया था कि जमीन का टुकड़ा लेकर इनको मालिक बनाया जाए। मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ कार्य समिति के सदस्यों से कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार कानून बना के रहने की जमीन का टुकड़ा हर गरीब बहन और भाई को देगी, बिना जमीन के किसी को नहीं रहने देगी। यह ऐतिहासिक फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने लाखों पट्टे आवास के जमीन के बांट दिए और हम वहां तक जाएंगे कि अगर कोई जमीन का टुकड़ा भी नहीं बचेगा सरकारी, तो जमीन खरीद के देके भी हम जमीन के टुकड़े का मालिक उसको बनाएंगे। वो गर्व से सीना ठोक के कहेगा ये जमीन मेरी है। केवल जमीन नहीं, जमीन पर फिर घर बने, जैसे प्रधानमंत्री की योजना है और मध्य प्रदेश की योजनाओं के अंतर्गत मकान बनाने का काम शहरों में भी हम शुरू करेंगे, गांव में भी शुरू करेंगे। और केवल 2 साल में हम 5 लाख मकान शहरों में बनाएंगे और 10 लाख मकान गांव में बना के देंगे। 15 लाख मकान केवल 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। ये क्रम लगातार जारी रहेगा। रोटी हो जाए, मकान हो जाए, बीमार अगर हो तो इलाज की सुविधाएं हो जाए, कई तरह की योजनाएं हम लोगों ने बनाई। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन को चलकर हम बना रहे हैं। ये राज्य बीमारी सहायता कोष का है, लोगों का इलाज हो जाए। 2 लाख रुपए तक के अधिकार जिलों को ही दे दिए। तो मुख्यमंत्री बात होता ही होता हम लोग दिल में बच्चों के छेद है, उनके इलाज की व्यवस्था हो जाए। पिछले दिनों में इंदौर में था, इंदौर के हमारे कार्यकर्ता साथ थे। एक बीमारी और है थैलीसीमिया की, जिसके कारण जिंदगी बोझ बन जाती है। रोज मिरर करवाओ, रोज खून चैन करवाओ, हालत परिवार की खराब हो जाती है। उसने मैंने तय किया है कि थैलीसीमिया के जो पेशेंट से बोन मैरो ट्रांसपोर्ट जो हमको ट्रांसप्लांट करानी पड़ती है, उसके 15 लाख 16 लाख रुपया लगते हैं। उसकी व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बच्चों की जिंदगी को बोझ नहीं बनने दिया जाएगा। ये हम लोगों ने कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क दवा वितरण योजना, इसलिए ये दवाई सारी फ्री में मिलता है। अभी मैं लंदन में था कल, वहां ऐसी संस्थाओं से भी हमारी बातचीत हुई तो यहाँ आके अस्पताल बनाएंगे और अस्पताल बना के कुछ बिस्तर केवल गरीबों के लिए सुरक्षित और आरक्षित करेंगे। इलाज के लिए इलाज जनता पर बोझ ना बने। ये योजना है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार भी बना रही, माननीय मोदी जी बना रहे, प्रदेश की सरकार ने भी बनाई। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई ये जरूरी है और इसलिए हम लोगों ने चर्चा कहने पे गर्व होता है। पंडित दीनदयाल जी ने जो कहा था उसको हम चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले से लेकर 12वीं तक किताबें निःशुल्क, यूनिफॉर्म निःशुल्क, साइकिल दूसरे गाँव जाए तो वो निःशुल्क। आपने देखा होगा गाँव की बेटी जैसी योजना, जिसको हम 12वीं में अगर 60% नंबर लेके आए तो 5000 रुपया लगातार कॉलेज की पढ़ाई के लिए देते हैं। कॉलेज में स्मार्टफोन देना, लैपटॉप देना, एक नहीं अनेकों योजनाएं। और आज भी हमारा संकल्प है कि शिक्षा के क्षेत्र में
हम विद्यार्थियों को की प्रतिभा को कुंठित नहीं होने देंगे। अगर उनमें टैलेंट है, उनमें क्षमता है, उनमें प्रतिभा है, उनमें योग्यता है, तो पैसा को किसी भी कीमत में बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। ऐसी योजना हमारी अस्तित्व में आ रही है। विद्यार्थी पंचायत के हम बुलाने वाले हैं और उसके साथ साथ कमाई का इंतजाम, रोजगार का इंतजाम। अब एक नहीं, उसके लिए अनेकों योजनाएं, देखिए बहुत विस्तार में आज नहीं जाऊंगा। मुख्यमंत्री का उपभोग योजना क्या है, मुख्यमंत्री का स्वरोजगार योजना क्या है, इसके डेवलपमेंट मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। स्किल मैन पावर तैयार करो, हर किसी को एमएसपी काम कराने की जरूरत नहीं है। हाथों में अगर हुनर होगा तो रोजगार बेहतर मिल जाएगा। एक तरफ बेरोजगारों की फौज, दूसरी तरफ अच्छा काम करने वालों की कमी, इस अंतर को पाटने के लिए स्किल डेवलपमेंट मिशन हमने बनाया है, ताकि सबको रोजगार के सपने को हम साकार कर सकें। ऐसी एक नहीं अनेकों योजनाएं, अगर मैं गिराऊंगा तो देर बहुत हो जाएगी। हमारा बिजली पानी सड़क आए दिन तक, इसीलिए हमको लोगों की जो शरीर के सुख की आवश्यकताएं हैं, उसके लिए आमदनी चाहिए, इनकम बढ़ाने की व्यवस्था चाहिए। इसलिए सड़कों का जाम, इसलिए बिजली का इंतजाम, इसलिए नर्मदा जी के पानी को उठा के शिवराज जी हम लोग लेके आए। अब गंभीर में, काली सिंधु में, पार्वती में लेके जाएंगे। डैमों का जाल 7.5 लाख हेक्टर से 14 लाख हेक्टर तक सिंचाई की व्यवस्था को पहुंचाना और आगे 60 लाख हेक्टर तक ले जाएंगे। जो दुनिया में नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश की धरती पर हम करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, उसको साकार करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं योजनाओं के विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन पहला सुख शरीर का सुख, इसके लिए ये भौतिक व्यवस्थाएं बनाना आवश्यक है। उसके प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन पंडित जी ने कहा यहीं से नहीं रुकना है और आगे बढ़ना है। मनुष्य मन भी है, मन का सुख भी चाहिए। अब मन का सुख क्या होगा? रामलाल जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक माँ के पास अगर बेटा बिछुड़ जाए और थोड़ी देर के बाद अगर वो बेटा माँ को मिल जाए तो वहाँ दौड़ के उस बेटे को या बेटी को अपनी छाती से चिपका देती है। अपने ऐसे बेटा या बेटी को छाती से चिपका के जिस सुख का अनुभव माँ करती है उसको कहते हैं मन का सुख। अगर कोई चित्रकार, कोई कलाकार, उसने कोई चित्र बनाया है, उकेरा है और कोई प्रदर्शनी में चित्र को देखे और ये कहे कि वहाँ क्या कला है, ये सुन के उस चित्रकार को जैसे आनंद का अनुभव होता है, उसको कहते हैं मन का सुख। कोई कवि है, उसने कोई कविता लिखी है और कविता किसी को सुनाए और कोई कहते वहाँ आए, तो उस समय उसको जो आनंद आता है उसको कहते हैं मन का सुख। एक सच्ची घटना मुझे कभी भूलती नहीं है, मैं कई बार उसको सुनाता हूँ। विजय सिंह सिसोदिया जी शायद यहाँ बैठे होंगे, मुझे पता नहीं है कि नहीं है वो, लेकिन वो युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते। मैं महामंत्री हुआ करता था युवा मोर्चे का, प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश का महामंत्री। तब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था। बिलासपुर में कार्यकर्ताओं के घर में था, धर्मशाला में हमारा कार्यक्रम हो रहा था। कार्यक्रम खत्म हो गया, दोपहर के बाद हम धर्मशाला के कमरे में आराम कर रहे थे। ट्रेन में देर थी, हमने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए, लेकिन रेस्ट करना उस समय की किस्मत में लिखा नहीं था। कुछ नौजवान बुजुर्ग सज्जन को लेकर हमारे पास आ गए, कहा भाई साहब इन्हें आपका भाषण सुना और बड़े प्रभावित हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो बुजुर्ग के रोड पे खड़ा हो गया, उनको हमने नीचे बिठाया और मैंने पूछा कि बताइए बात क्या करना चाहते हैं। तो उनका बेटा बैठो, देश की हालत बहुत खराब है। ये तब की बात है, मैं कह रहा हूँ 86-87 की बात है। देश की हालत बड़ी खराब है, मुझे आप सही कह रहे हैं। मुझे इस खराब हालत को देख के मैं बहुत चिंतित हूँ। तो मैंने कहा मैं भी बहुत व्यथित हूँ। फिर उन्होंने कहा इस कथा से व्यथित होकर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है, वो पंक्तियाँ मैं तुमको सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं ये तो कवि है, उस समय जलिया जी बनाना वाली कविता सुनने का मूड मेरा बिल्कुल नहीं था। तो मैंने विजेंद्र सिंह जी की तरफ इशारा किया, जिनका ये अध्यक्ष है, अध्यक्ष को सुनाएंगे तो ज्यादा काम आएंगे, इनको आप सुना दें। तो अध्यक्ष जी वहीं से बैठे बैठे बोले नहीं ये ज्यादा समझता है, शिवराज को सुनाओ। हमें एक मजबूरी थी, मैं फंस गया। उन्हें कविता सुनाना शुरू किया तो बैठ के मेरे पास पानी का गिलास रखा हुआ था। मैं एक घूंट पानी पीता और कहता वाह क्या शब्द है, क्या भाव है, क्योंकि अगर नहीं कहो तो समझेंगे कि समझ ही नहीं रही तो कविता क्या है। तो मैं कहता जाऊँ वाह क्या शब्द है। कविता थोड़ी गंदी हो गई, खत्म होने का नाम ले गई। मैं उग रहा था, पानी पीता जाऊँ, कहता जाऊँ नहीं बहुत अच्छे क्या शब्द है। ये कहते कहते मेरी नजर विजय सिंह जी से मिल गई। वो मुझे फंसा हुआ जान के धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराते हुए देख के मुझे भी हंसी आ गई और मेरे मुँह का पूरा पानी कविवर के मुँह पे चला गया। अब मुझे हंसका लग गया, आँख में पानी, नाक में पानी। जैसे जैसे थोड़ी देर में मैं सामान्य हुआ
फिर मैं कब करूँ क्या? ये क्या कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा कार्य करता है, बड़ा बदतमीज है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। दोनों घुटने मैंने टेक किए और दोनों हाथ उनके सामने जोड़ दिए और दोनों हाथ जोड़ के कहा माफ करना, मुझसे बड़ी गलती हो गई। तो वो मुझे बोले बेटा कोई बात नहीं, तुमको अगली पंक्तियां सुनो। अब ये अगली पंक्ति सुनाने का सुख है जिसको कहते हैं मन का सुख। आनंद से मन भर जाता है, कोई सुन ले तो गदगदायमान हो रहे हैं, उससे सुपरिचित चर्चित है करते। कोई कलाकार, कोई चित्रकार, कोई और हुनर अगर हो और कोई प्रशंसा करे तो मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। तो पंडित जी ने कहा कि इस मन के सुख की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और मन के सुख के उदाहरण अगर हम देखें तो एक नहीं कई चीजें। अभी अजय प्रताप सिंह क्या करते, हम लोगों ने सीधी जगह एक कला संगम का कार्यक्रम किया। जितने कलाकार थे, अलग अलग नर्तक दल, अलग अलग भजन मंडली सीधी की स्टेडियम में बुलाए। मैंने सोचा छोटा मोटा कार्यक्रम होगा, शायद 50,000 लोग उस कार्यक्रम में अंदर और बाहर बुला के होंगे और सारे कलाकार आए। अब करोड़ों की सौगात दे दो, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस कार्यक्रम में ऐसा नाच रहे थे, ऐसा गा रहे थे, सब कुछ भूल के मस्त हो गया। कहा मुख्यमंत्री जी ये कार्यक्रम सबसे अच्छा है। अभी हमने भाभी क्या हुआ, क्या कला संगम किया, ऐसे कलाकारों को बुलाया। तो जिस व्यवस्था में, राज व्यवस्था में, समाज व्यवस्था में कवि हो, कलाकार हो, खिलाड़ी हो, हमारे खेल मंत्री बैठे, मुख्यमंत्री का, विधायक का, इसका आयोजन किया। विधायक बन जाता है, इससे अच्छा कोई कार्यक्रम ही नहीं हो सकता। नौजवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और मस्त हो जाते हैं, खर्चा ज्यादा नहीं है, लेकिन मन को आनंद मिलता है। तो ऐसी राज की व्यवस्था जिसमें इस तरह के मन का सुख। और इसलिए तो हम लोगों ने फैसला किया, 17 खेल अकादमियां बनाई। अभी हमने तय किया कि एक कला कुंभ का आयोजन हम भोपाल की धरती पर करेंगे। समाज का वो वर्ग जो रचनात्मक क्षमताओं से भरा हुआ है उसके आनंद के लिए और उनको देख के आनंदित होने वालों के लिए ये मन का सुख चाहिए। उस मन के सुख की व्यवस्था केंद्र सरकार भी कर रही है और प्रदेश सरकार भी कर रही है। फिर पंडित जी ने कहा केवल मन के सुख से काम नहीं चलेगा, मनुष्य बुद्धि भी है और ये बुद्धि का सुख भी चाहिए। अब ये बुद्धि का सुख क्या होता है, अगर आप थोड़ी सी भी कार्य में जाकर सुन, कुछ दिनों पहले कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन जी का बिग बी का टेलीविजन पर कार्यक्रम आता था। हमने देखा, मैं तो ज्यादा देख नहीं पाता था, लेकिन कई दिन को उस कार्यक्रम को देखने की उत्सुकता रहती थी। बैठ जाने के सामने स्क्रीन पे एक सवाल आता, उस सवाल के 4 उत्तर ABCD। अब वो अमिताभ बच्चन हार्ड सीट पे तो बैठे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कौन सा जवाब सही है। आप हार्ड सीट पे नहीं बैठे, लेकिन आपको अगर उत्तर आता है तो आप टीवी के सामने बैठे बैठे के जाते हो बी, और बी के अपनी पत्नी की तरफ देखा आनंद से लेकर। अभी ये व्यक्ति इसको आनंद मिलता है। पुराने जमाने में पहेलियां पूछते थे, इधर के दो आगे तीतर, इधर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो पीछे तीतर, और उत्तर अगर आता था तो दिन, तो ये कह के जो आनंद होता था। अभी भी अंताक्षरी खेलते हैं और अगर शब्द अंतिम शब्द से रामायण की जो कही गाना गाना हो नहीं आ रहा हो और एक बार अपने दोस्त कहता है कि फलाना सिया राम में शब्द जानी, तुरंत चल जाते हैं। आनंद आता है इसमें। न्यूटन कहते हैं एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक हवा चली तो पेड़ हिला तो फल टूटा तो जमीन पे गिरा। अब न्यूटन सोचने लगे, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, ये जमीन पे क्यों गिरा? उत्तर समझ नहीं आया। तो जो लोग वहां से गुजर रहे थे उनको न्यूटन ने बुलाया, इधर आना, एक सवाल का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा। तो लोगों को बताओ क्या सवाल? उनका हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा और जमीन पे गिर गया। तो लोगों का जमीन पे नहीं गिरता तो क्या गिरता? अरे बोलिए आसमान में तो नहीं गिरा, ये बीच में तो नहीं अटका। तो लोगों का गया काम से पागल हो गया। अरे जमाने से देखते चल जा रहे, हवा चलती, पेड़ हिलता, फल टूटता है तो जमीन पे गिरता है। लेकिन न्यूटन नहीं मानी, न्यूटन खोजते रहे और अंततः खोज को निकाल दिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है। हर चीज को धरती अपनी तरफ इसके खींचती है तो फल टूटता है तो जमीन पे गिरता है। और न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को देख के जिस सुख का आनंद हुआ उसको कहते हैं बुद्धि का सुख। आज इंग्लिश का नाम विज्ञान के विद्यार्थियों को सुना होगा, वो कह रहे हैं कब में नहा रहे, निर्वस्त्र स्नान कर रहे,
पानी उनको ऊपर फेंकते। अचानक उनको कुछ ध्यान में आ गया तो कहते हैं क्यों उत्साहित हुए कि एथेंस की सड़कों पर वो दौड़ गए बिना कपड़ों के और चिल्लाते रहे यूरेका यूरेका यूरेका। यूरेका का मतलब मिल गया मिल गया मिल गया। लोगों को पूछा क्या मिल गया? पृथ्वी की उद्धार शक्ति का सिद्धांत मुझे मिल गया। और इसको खोल के जो सुख न्यूटन को मिला, जो सुख आर्किमिडीज को मिला, वो है बुद्धि का सुख। मनुष्य जिज्ञासु होता है, वो नई नई चीजें खोजना चाहता है, उसमें उसको आनंद आता है। और जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि ये बुद्धि का सुख चाहिए, अब जब बुद्धि का सुख लेना है तो प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया शुरू कर दी। उनका इनोवेशन करके होगा, रिसर्च होगा, शोध होगा, उसका सम्मान करेंगे। कोई मतलब अगर नए आइडियाज लेके आएगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसको इम्प्लीमेंट करके वो समाज का भी भला करेगा, लेकिन उसकी बुद्धि को भी आनंद प्राप्त होगा। मेरे मन में योजना इस समय चल रही है जिसका प्रारंभिक जिक्र मैंने आपके सामने अभी किया था शरीर के साथ भी, लेकिन वो बुद्धि से भी संबंधित है। हमारे टैलेंटेड विद्यार्थी जिनमें क्षमता प्रतिभा है, अगर उनकी भर्ती ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया से मेडिकल कॉलेज में होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होती है, IIT में होती है, IIM में होती है, और भी कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं, वो किसी जाति के हो, किसी समाज के हो, केवल आधार रहेगी उनकी प्रतिभा, उनका टैलेंट। और ऐसे बच्चे अगर ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन लेंगे तो उनकी पूरी फीस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। धन के अभाव में उनकी प्रतिभा नहीं हो पाएगी। ये बुद्धि का सुख है, उनको आनंद होगा कि हमारे रास्ते में कोई बाधा नहीं बची और हम उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपनी बुद्धि का बेहतर उपयोग कर रहे हैं। फिर वो रिसर्च करेंगे, वो शोध करेंगे, वो नए नए इनोवेशन करेंगे। हमने वेंचर कैपिटल फंड बनाया 100 करोड़ रुपए का, इसलिए कि इनको जमाने के बाद कोई इनोवेटिव आइडिया हो और वो कहे कि मैं अपनी कंपनी खड़ा कर रहा हूँ, उसके पास पैसे नहीं होंगे तो सरकार वेंचर कैपिटल फंड में उसकी कंपनी में पूंजी लगाएगी और जब उसकी कंपनी खड़ी हो जाएगी तो अपने शेयर वापस निकाल के फिर दूसरी कंपनी को खड़ा करेगी। भाव यही है मित्रों कि प्रतिभा और क्षमता अगर है तो उसकी क्षमता को कुंठित नहीं होने दिया जाएगा, उसकी बुद्धि का पूरी तरह से हम उपयोग करेंगे, प्रदेश और देश के काम भी आएगा और सचमुच में उसको भी शांति मिलेगी। तो ऐसी राज्य समाज व्यवस्था जिसका बुद्धि का उपयोग ठीक ढंग से करके समाज और देश के लिए लोग उपयोगी हो सके, वो बुद्धि का सुख भी चाहिए। लेकिन पंडित दीनदयाल जी यहीं पर नहीं रुके, उनका केवल इतने से काम नहीं चलेगा और आगे बढ़ो। मनुष्य आत्मा भी है, आत्मा का सुख भी चाहिए। कार्यक्रम का बहनों भाइयों जरा ध्यान से सोचो, हम जितने यहाँ बैठे मेरे सहित हम अगर अपना विश्लेषण करेंगे तो हम दो हैं, एक अंदर का सिद्धांत और एक बाहर का सिद्धांत। अंदर और बाहर के सिद्धांत का एक बहुत साधारण उदाहरण देता हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे गांव से पढ़ने भेजा भोपाल, और भोपाल से शिक्षा से भेजा कि पढ़ लिख जाएगा डॉक्टर वाक्टर बन जाएगा, कहीं अच्छी नौकरी लग जाएगी। हम भोपाल पढ़ने आए, पढ़ाई करते थे खूब, बाकी गतिविधियों में भाग लेते थे, लेकिन परीक्षा जब चल रही थी तो एक पेपर में 3 दिन का गैप था, एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच। तो बाहर वाले शिवराज ने कहा पढ़ पढ़ के बोर हो गया शिवराज, चल जरा आज पिक्चर देखनी जाए। उस समय भारत टाकीज हुआ करती थी भोपाल में। हम उठे और भारत टाकीज की तरफ पढ़े। जैसे ही भारत टाकीज की तरफ जाने लगा वो अंदर का शिवराज को बुलाया, क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? 3 दिन बाद पेपर है, माँ बाप पेट काट काट के तुम्हें भोपाल इसलिए भेजे तुम अच्छी पढ़ाई करो और कुछ बन जाओ, पिक्चर देखोगे 3 घंटे पिक्चर के सीन तुम्हारे दिमाग में छाए रहेंगे, पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, मत जाओ। बाहर वाले का कुछ नहीं होता यार, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। अंदर वाले का नहीं जाना चाहिए। अंदर बंद मेरे अंदर चलता रहा, मैं भारत टाकीज पहुंचा, खिड़की पे भी हाथ डाला टिकट लेने के लिए, लेकिन तब अंदर का शिवराज से बुलाया और मत बन, ये माता पिता के साथ न्याय नहीं करना, चल वापस टिकट फाड़, पढ़ाई कर। मैंने टिकट फाड़े और पढ़ने आके अपने कमरे में फिर चुपचाप बैठ गया। ये मेरे उदाहरण किया, मेरे गांव के एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ। जयराम का गांव में नर्मदा जी के किनारे जब बरसात होती है तो नर्मदा जी पर बाढ़ आती है, और बाढ़ का पानी जब तक गांव में नहीं घुसता तब तक बाढ़ के दृश्य बड़े सुंदर लगते हैं। एक बार ऐसे बचपन के समय हम नर्मदा जी के तट पर खड़े थे, बाढ़ के दृश्य को देख रहे थे। बाढ़ का दृश्य देखने में आनंद भी आ रहा था, शाम होने वाली थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था। अचानक एक बच्ची का पैर फिसला और वो नर्मदा जी में गिर गई और गिर के बहने लगी, डूबने लगी। तो लोग चिल्लाए बहुत, अरे बचाओ, लेकिन
हिम्मत कोई की नहीं हुई कि सांझ के अंधेरे में उफनती नर्मदा में कूद जाए। एक आदमी दूर से दौड़ता जाए और उफनती नर्मदा में कूद गया, खुद की जान उसने जोखिम में डाली, लेकिन बच्ची को पकड़ के कैसे उसने किनारे में डाल दिया। अब सबकी उत्सुकता थी गाँव भर की, ये आदमी है कौन, बड़ा बहादुर आदमी है। लेकिन जब उस आदमी को देखा तो सबकी आंखें खड़ी रह गई। वो उस इलाके का, उस जमाने का सबसे प्रसिद्ध चोर था। चोर को हमारे यहाँ कहते थे भैया, तो उसको कहते थे बुलवा भैया। रायचंद्र सिंह जिले के सब जानते होंगे, आतंक था उसका, बुलवा भैया। जब देखा उसको ये तो चोर है, तो लोगों ने भाव बदल गया, चोर का भाव रहा नहीं। तो उससे पूछा कि बताओ तुमने अपनी जान जोखिम में कैसे डाली? तो उसका उत्तर आज तक मेरे कानों में गूंज रहा है, मैं आज तक नहीं भूल पाया बचपन से। उसने कहा आया तो सब मैं, कहा सेंध लगाना ये देखने। लेकिन जब मैंने देखा कि ये बच्ची चोरी करने सेंध लगाने आया था, जब ये बच्ची डूबी और दूर से मैंने देखा कि ये डूब रही है और कोई बचाने नहीं आया, तो मेरी आत्मा भैया नहीं मानी और मैं इसे बचाने की निकला। एक चोर में भी अंतर आत्मा होती है, जो जागृत होती है, अच्छा काम करना चाहती है, और केवल उसमें नहीं कि हम सब में होती है, जो हमको अच्छी दिशा में ले जाना चाहिए, अच्छी दिशा में प्रेरित करना चाहती है। लेकिन कई बार बाहर का सिद्धांत अगर उसे दबा दे तो अच्छा काम करने से रुक जाता है, और कई बार अंदर वाला हाथ हो जाए तो अच्छा काम कर जाता है। ये है आत्मा जो हमको परोपकार करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मा बिंदु है, वो सिंधु बनना चाहती है। आत्मा बिंदु है, जो व्यापक होना चाहती है। आत्मा सीमित है, वो असीम में मिलना चाहती है। वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन पंडित जी ने कहा ये आत्मा का सुख भी चाहिए, और इस आत्मा के सुख का भी विचार करो, और इस आत्मा के सुख के लिए सिंह जैसा हो। इसी का तो उदाहरण था, डूब के लिए सब लोगों ने, क्योंकि अपना ऐसा कार्यक्रम है जैसे शरीर को सुख नहीं मिलना था, जिसको आत्मा का सुख मिलना था। मुझे याद है सीएम हाउस की वो पंचायत, बुजुर्गों की पंचायत हमने बुलाई। बुजुर्गों की पंचायत में हम बुजुर्गों से पूछ रहे थे बताइए क्या क्या करें, तो अलग अलग बातें कही आई। लेकिन एक बुजुर्ग उस पंचायत में खड़े हो गए और कहेंगे बेटा सिद्धराज, अरे रोटी मोटी तो चलत रहे थे, तू तो मरने के पहले तीर्थ दर्शन करा दे रही है। अगर तीर्थ दर्शन हो जाएगा तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। और उसी पंचायत में बन गई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ये योजना क्या है? ये आत्मा के सुख का उदाहरण है। अभी 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भोपाल पधारने वाले हैं। काय के लिए? शौर्य स्मारक का उद्घाटन करने। तो शौर्य स्मारक हमने आजादी के बाद जितने शहीद हुए देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, हमारे सैनिक, उनकी स्मृति में हम बना रहे हैं। और उनकी स्मृति में और शौर्य स्तंभ बना के शरीर का सुख नहीं मिलता, आत्मा का सुख सचमुच में मिलता है। हमको लगता है कि नेक और अच्छा काम कर रहे हैं, हम में से हर एक कार्यकर्ता अलग अलग लोगों की मदद करता है, अभियान चलाता है। एक कार्यकर्ता ऐसे इतने लोगों का इलाज करवाने का अभियान चलाया, मैं मुख्यमंत्री स्पेशल इलाज करवाऊंगा, राज्य को जवाबदारी को सम्मानित करने का उसने काम किया था, क्या मिला उसको? आत्मा का सुख। और बाकी का काम अगर हम करते हैं तो सबको तो सब कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सिंहासन पर विराजमान हुए, कई आंखें गीली होते हुए मैंने देखी थी, कई आंखों से पानी टपकते हुए मैंने देखा था, और मैंने कहा अब हमारी जिंदगी सफल हो गई। आज आत्मा गदगद और प्रसन्न है। और जब पूरे बहुमत की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में बनाई तो कार्यकर्ता ऐसे गदगद थे, वो कहते थे यही तन मन शरीर नहीं, अब तो आत्मा प्रसन्न है, एक सपना साकार हो गया है। ये आत्मा का सुख है। इसलिए ऐसी व्यवस्था जिसमें आत्मा के सुख का भी विचार हो, और इसलिए तो आनंद मंत्रालय पर बना है, आनंद संस्थान पर बनाया है। ऐसी व्यवस्था जिसके कारण लोग अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सके। इसलिए मनुष्य दीनदयाल जी ने कहा शरीर है शरीर का सुख चाहिए, मन है मन का सुख चाहिए, बुद्धि है बुद्धि का सुख चाहिए, आत्मा है आत्मा का सुख चाहिए। शरीर मन बुद्धि आत्मा चारों का समुच्चय मनुष्य, इसे चारों के सुखों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पर व्यवस्था करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार भी कर रही है, प्रदेश की सरकार भी कर रही है, लेकिन यही दीनदयाल जी का चिंतन नहीं होता। उन्होंने और आगे बढ़ के कहा कि मनुष्य केवल मैं नहीं, मनुष्य हम भी है। वो केवल व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के साथ समाज भी है, और इसलिए केवल व्यक्ति को सुखी करने से काम नहीं चलेगा, समाज के सुख की व्यवस्था भी चाहिए। व्यक्ति के सुख के लिए हर बार से काम चार प्रसाद उनके भक्त विस्तार की विवेचन नहीं करूंगा। अगर इन चारों सुखों की व्यवस्था करनी है, ये सुख तो काम प्रसाद के अंतर्गत आते हैं, इनके लिए धन की व्यवस्था करनी है, ये अर्थ प्रसाद के अंतर्गत आते हैं। पैसे के बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए अर्थ का अभाव नहीं होना चाहिए। दीनदयाल जी ने कहा अर्थ का अभाव नहीं होना चाहिए। भूखे वचन का हो तो
कंठी माला, लेकिन उन्होंने ये भी कहा अर्थ का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए, उसका विवेचन मैं बाद में करूंगा। धर्म अर्थ और मोक्ष प्रसाद। धर्म का मतलब ये है कि ये व्यवस्थाएं तो करनी है, लेकिन व्यवस्था करनी है किसी न किसी नियम के अंतर्गत। अब ये नहीं कि मेरे पास धन की कमी है तो मैं दूसरे के घर में चोरी करके निकाल रहा हूँ और धन की पूर्ति कर लूँ, उन्होंने कहा नहीं, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनाए, कुछ नियम कानून ऐसे बनाए जिनके अंतर्गत धन का वो अर्जन कर पाए। और मोक्ष की बात मैंने आत्मा के संदर्भ में आपसे कही थी, लेकिन शरीर नहीं, केवल मनुष्य नहीं, केवल व्यक्ति नहीं, समाज के भी शरीर मन बुद्धि और आत्मा होते हैं। अब आप सब यहाँ बैठे हैं, आप सोचेंगे समाज का शरीर मन बुद्धि और आत्मा कैसे होता है। हम जितने लोग भारतीय जनता पार्टी एक समाज मान लिया, ये समाज यहाँ बैठी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी का शरीर है और इसमें काम करने के तो हमारा सामूहिक संकल्प है, ये समाज का मन है। और इस समाज को चलाने के लिए हमने कुछ नियम कानून बनाए हैं, जो सदस्यता करनी पड़ेगी, सबके सदस्य बनना पड़ेगा, अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, जिसको जो काम है वो करना पड़ेगा। ये इस समाज का धर्म है। जो नियम कानून हम बनाते और अंतिम लक्ष्य क्या है, भारत को परम वैभव के शिखर तक पहुंचाना, देश की प्रगति, देश का विकास, एक शक्तिशाली भारत, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक ऐसा भारत कि जिसके नौजवान दुनिया के कोने में जाए तो सीना तान के हम भारतीय, ऐसे भारत का निर्माण इस समाज की भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है, जिसको हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये समाज है। अगर देश के बारे में सोचें, जो भूमि और भूमि पर रहने वाले लोग हैं वो देश का शरीर है, रहने का सामूहिक संकल्प है। नहीं, हम हमारा देश भारत माता की जय, यह वो सामूहिक संकल्प भी है। अगर आतंकवादी हमला होता है तो पूरा समाज एक साथ एकजुट होकर खड़ा हो जाता है। ये सामूहिक संकल्प शक्ति इस समाज का मन है और इस समाज को चलाने के लिए जो हमने संविधान बनाया है, वो संविधान इस समाज की बुद्धि है और आत्मा भौतिकता की अग्नि में दग्ध इस मानवता को शाश्वत शांति के पथ का निर्देशन कराना, ये इसकी भारत की आत्मा है। पश्चिम के देशों से पूछो तो केवल पूंजी का निर्माण उनके लिए अंतिम लक्ष्य हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो ये लोग भी सुधरे और परलोक भी सुधर जाए, ऐसा इंतजाम ये हमारा अंतिम लक्ष्य है, ये हमारा चरम लक्ष्य है। अगर भारत के संदर्भ में हम विचार करें, उन चारों प्रसादों की, इसके लिए भी चारों प्रसादों की व्यवस्था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मैं उसके विवेचन में नहीं जाऊंगा विस्तार से, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, पूरा देश आत्मविश्वास से भर के खड़ा हुआ है। फैसले फटाफट किए जा रहे हैं, पार्टी पैकेज समाप्त हो गया। ये समाज के पुरुषार्थ का जागरण है, काम पुरुषार्थ का जागरण। आतंकी हमला हुआ, पूरा देश एक साथ से बोल उठा, एक साथ खड़ा हो गया। ये समाज का काम पुरुषार्थ है, एक दिशा में काम करना है। स्वच्छता अभियान कई बार पूरा देश निकल पड़ता है, ये समाज का काम पुरुषार्थ है। एक लक्ष्य तय किया है देश के लिए तो उसको पूरा करना ये राष्ट्र का या समाज का काम पुरुषार्थ है। और अर्थ पुरुषार्थ जैसे व्यक्ति के जीवन में अर्थ का महत्व है, वैसे समाज के जीवन में भी अर्थ का महत्व है। बिना पैसे के समाज में भी काम नहीं चलता। इसे सरकार बजट का निर्माण करती है, इसे हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करते हैं, विकास दर कैसे बढ़े, धन कैसे ज्यादा आए। अर्थ के बिना समाज नहीं चलता। अगर अर्थ ना हो तो अनर्थ हो जाता है। कहते एक बार महाकाल पड़ा और उस समय जो ग्रस्त थे उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा। उस समय जितने साधु संत होते थे सब भिक्षा का काम करते थे, भिक्षा मांगते थे और उसके साथ साथ समाज को दिशा भी देते थे। अब ग्रस्तों के पास ही भोजन करने को नहीं बचा था। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं भूख से बहुत पीड़ित थे, कई जगह कोशिश की भोजन मिलाने तो कहते हैं चंडाल के वो चोरी से घुसे और वहां कुछ मांस रखा था, जो कुत्ते का जूठा किया हुआ था, उन्होंने उस मांस को खा लिया। जैसे वो खा रहे थे उतने में वो आगे जिनका घर था विश्वामित्र और उनका क्या है तो घोर पापम महापापम महर्षि विश्वामित्र मेरे घर में और चोरी से मांस खा रहे। उन्होंने कहा कि पागल ये आपद धर्म है, अगर शरीर नहीं होगा तो आत्मा परमात्मा कुछ बचेगी नहीं, इसलिए समय शरीर को बचाने की धर्म है। अगर अर्थ ना हो तो फिर अनर्थ हो जाता है, इसलिए अर्थ समाज में चाहिए। और इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि कैसे राज्य की आर्थिक स्थिति बने। अगर भाई नरेंद्र मोदी जी आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे, चीन के बाद जीडीपी ग्रोथ के मामले में चीन को पीछे छोड़ के भारत नंबर 1 पे आ जाए, कि उन्होंने इसलिए किया कि अगर हम संपन्न होंगे तो संपन्न होने के बाद हम विकास भी कर पाएंगे, किसी और देश की तरफ ताकना नहीं पड़ेगा, अपमानजनक सत्य मानना नहीं पड़ेगा। लेकिन दीनदयाल जी ने एक शब्द और कहा, अर्थ का अभाव भी बुरा है लेकिन अर्थ का प्रभाव भी बुरा है। प्रभाव का मतलब क्या है?
कि पैसे ही सब कुछ हो जाए। अगर मुझे पैसा चाहिए तो मैं चोरी कर लूं, अगर मुझे पैसा चाहिए तो गलत काम करके पैसा कमा लूं, अगर मुझे पैसा चाहिए तो मैं रिश्वत ले लूं। ये गलत है। ये इसका मतलब है अर्थ का प्रभाव। गलत सरल तरीके से कैसे भी पैसा कमाना, ये अर्थ का प्रभाव है। ये अर्थ का प्रभाव नहीं होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में भी और समाज के जीवन में भी। समाज के जीवन का मतलब क्या है? जब अर्थ के कारण प्रतिष्ठा मिलने लगे तब गड़बड़ होती है। और आदमी जब पैसे के लिए कुछ भी गलत सलत काम कर दे, हमें तो अर्थ का अभाव दूर करना है, तो उसको भी गलती मानी जाती है। और इसके अर्थ का अभाव भी ना हो, अर्थ का प्रभाव भी ना हो, अर्थायाम हो, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा। और उसी रास्ते पर हमारी मध्य प्रदेश की सरकार भी और हमारी केंद्र सरकार भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने की काम कर रही है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, के बाद फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि हम समाज तो हैं और व्यक्ति और समाज में इसलिए हम एक दूसरे के अंग हैं, मशीन के पुर्जे जैसे नहीं है। और अंग है तो संबंध कैसा होना चाहिए? उस दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी भी करें, हमारे प्रधानमंत्री जी के पाँव में अगर कांटा करता है तो हाथ ये नहीं सोचता कि पाँव में गड़ा है, मेरा क्या बिगड़ रहा है, मैं क्यों निकाल। पाँव में गड़ा तो हाथ फौरन पाँव की तरफ बढ़ता है, इसको निकाल लो। अगर भूख लगी तो मुँह ये नहीं जाता, ये तो पेट में जाएगा, मुझे क्या देना देना, उसका हाथ सीधे मुंह की तरफ भोजन देने बढ़ता है। तो शरीर के अंग होते हैं, सही समाज और मनुष्य के संबंध होना चाहिए। अगर कहीं एक व्यक्ति को तकलीफ हो, अगर किसी के पाँव में कांटा गड़े और उसका दर्द मुख्यमंत्री के सीने में महसूस ना हो तो वो मुख्यमंत्री आदर्श नहीं हो सकता। अगर समाज में कहीं भी तकलीफ है, दुख है, परेशानी है तो उसका अनुभूति मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य शासन और समाज को भी होनी चाहिए। ये संबंध व्यक्ति और समाज में रहना चाहिए। ऐसी समाज व्यवस्था बनाए, ऐसी राज्य व्यवस्था बनाए, उसके लिए कई योजनाओं का निर्माण। न सचमुच में बात थोड़ी लंबी होगी लेकिन कई बार बनता है। हेलीकॉप्टर से उतर के जनता के बीच में जाने के लिए पाँव मेरे बेचैन होते हैं, देर भी हो जाए तो मैं सोचता हूँ पहले तो जनता से जाकर मिलूंगा। क्यों? एक आत्मभाव, सब अपने हैं और अपन सबके हैं। इस भाव का उदय होता है, इसके हाथ मिलाओ, इसके गले लगाओ, इसके स्नेह का व्यवहार करो, इसके आत्मीयता का व्यवहार करो। ये संबंध व्यक्ति और समाज में रहना चाहिए और राज्य व्यवस्था भी निश्चित रूप के तौर पर ऐसी होनी चाहिए। लेकिन इसके आगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पढ़े न केवल इससे काम नहीं चलेगा, केवल मैं और हम नहीं, बाकी भी है दुनिया में, उसकी भी चिंता करनी पड़ेगी। उन्हें एक शब्द किया कार्यकर्ता मित्रों, जिसको आप मन में या तो कंप्यूटर की तरफ फीड कर लो या अपने हाथों से लिख लो। एकात्म मानव दर्शन का मतलब है, एकात्म का मतलब एक ही चेतना, एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में मौजूद है, उपस्थित है, अनिश्चित है। एक ही चेतना या राममय सब ज्ञानी, सृष्टि के कलकल में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। और इसलिए तो भारत पुस्तक में कहा अयम इदम परा व्यक्ति गगनागम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, एक ही चेतना सब में है, कौन दूसरा है, लेकिन केवल मनुष्य मात्र में नहीं। जैसे मनुष्य से प्यार करो, जिसके द्वारा नारायण है उसकी सेवा करो, उसकी आजीविका का प्रबंध भी करो, लेकिन केवल मनुष्य नहीं, पशुओं में भी वही चेतना है। पशुओं को भी एकात्म भाव से देखो। और इसलिए गाय हमारी माता है, 33 करोड़ देवताओं का नाम गौ माता के अंदर हम मानते हैं, पवित्र मान के पूजा करते हैं। अभी दुर्गा जी बैठने वाली है, परसों से नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। अगर दुर्गा मैया को, काली मैया को भक्ति भाव से, आत्म भाव से आप पुकारेंगे तो गाय में बैठ के आएगी दुर्गा मैया, शेर की सवारी करते हुए सिंह वाहिनी माता आएगी। अगर भगवान विष्णु को आप उस में पुकारोगे तो गरुड़ में बैठकर भगवान विष्णु पधारेंगे। अभी गणेश उत्सव समाप्त हुआ है, अगर गणपति भगवान की पूजा करनी है तो गरुड़ भैया चूहे की सवारी करते हुए आपके बीच में आएंगे। सरस्वती को पूजोगे, हंस वाहिनी है, लक्ष्मी जी को पूजोगे, उल्लू की सवारी है, नर्मदा मैया को पूजोगे तो भूले मगर को सवारी करते हुए आएगी। ये क्या है? ये प्रतीक किस बात की तरफ इशारा करते हैं? ये प्रतीक इस बात की तरफ इशारा करते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने और सोच समझ को बनाया था, इनको भी आत्मभाव से देखो, इनके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। 10 अवतार की बात हमारे यहाँ होती है, 3 अवतार, 12 अवतार, मत्स्य अवतार, पूर्व अवतार, ये अवतार ये पशु के रूप में, और चौथा अवतार नरसिंह अवतार, आज हम मनुष्य और आज हम पशु के रूप में। क्यों? इसलिए इनको भी आत्मभाव से देखो।
देखो, लेकिन दीनदयाल जी यही नहीं रुके, उनका और बढ़ो आगे, और आगे बढ़ो। उनके ये पेड़ है, ये क्या है? ये केवल पेड़ नहीं है, इनमें भी बड़ी चेतना निवास करती है। और इसलिए प्रकृति का आज बात नहीं, ग्लोबल वार्मिंग, आज ग्लोबल वार्मिंग की बात सारा संसार कर रहा है, सारी दुनिया कर रही है। वो देश जिन्हें कार्बन गैसों का उत्सर्जन सबसे ज्यादा दुनिया में किया है, वहां ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। लेकिन हमारा संस्कृति, हमारा देश, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आज भी उस समय कह गए 1964 के आसपास कि प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। इन पेड़ों के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तुम्हें ऑक्सीजन देते, ये तुमसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अगर जीवन को इस धरती पर बचाना है तो पेड़ चाहिए, और इसलिए शोषण मत करो, दोहन करो। शोषण और दोहन में अंतर है मित्रों। शोषण का मतलब है अगर आम के पेड़ में आम के फल लगे हो, तो आम के पेड़ में आम के फल लगे हो तो दोहन उठा के पेड़ काट दो और फल खा लो। लेकिन दोहन का मतलब है पेड़ मत काटो, फल तोड़ लो और फल खा जाओ, क्योंकि अगले साल फिर फल आ जाएंगे। प्रकृति से नहीं लो, जिसकी भरपाई प्रकृति अपने आप कर ले। अंधाधुंध शोषण करोगे तो आज धरती, आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र में डूबने को तैयार है, महाविनाश के दृश्य उपस्थित होंगे। और इसलिए पंडित जी ने उस समय कहा शोषण नहीं, दोहन। इनको भी आप भाव से देखो, और क्या हजारों साल पहले से बड़ के पेड़ की पूजा करो, तुलसी के पेड़ को अच्छा मानो, नारियल पूजा के काम में उपयोग आएगा। गणेश जी बनाना है तो सुपारी के गणेश जी बना लो, पेड़ के पत्तों से बंधन द्वार सजाओ। ये क्या प्रतीक? ये यही प्रतीक है सचमुच में कि प्रकृति को आत्मभाव से देखो। लेकिन यही हमारा चिंतन नहीं रुका, और आगे बढ़ा। और इन सब चीजों पर भी अभी हरियाली महोत्सव क्या है? प्रधानमंत्री कहते हैं पेड़ लगाओ, काय के लिए कहते हैं कि हमको पेड़ लगा के इस धरती की रक्षा करनी है, प्रकृति को बचाना है। इसलिए वृक्षारोपण की बात, इसलिए गाय हमारी माता, इसलिए गौशाला बनना चाहिए, इसलिए प्राणियों की रक्षा भी होना चाहिए। केवल यही नहीं रुके दीनदयाल जी, उनका ये नदियां भी तुम्हारे लिए पानी बहने वाली जलवायु नहीं है, ये पवित्र माताएं हैं तुम्हारी। गंगा सिंधु कावेरी यमुना सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुराण, ये पवित्र माता है तुम्हारी, इनकी भी पूजा करो। और इसलिए नमामि गंगे अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया, मध्य प्रदेश हमने तय किया नमामि देवी नर्मदे अभियान। दोनों तटों पर नर्मदा मैया के 11 नवंबर से अभियान शुरू होगा, व्यापक वृक्षारोपण होगा। सरकारी जमीन के अलावा अगर प्राइवेट जमीन किसानों की है तो फलदार पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। पद यात्रा चलेगी, साधु संत इकट्ठे होंगे, समाज सेवी इकट्ठे होंगे, किसान को प्रेरित करेंगे। एक एक किलोमीटर दोनों तटों पर लगाओ फलदार पेड़, और जब तक पेड़ों में फल नहीं आएंगे और फल आके नहीं बिकेंगे तब तक आजीविका की चिंता मत करना। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार तुम्हें फसल का मुआवजा देके आजीविका चलवाएगी। लेकिन नर्मदा के दोनों तटों पर सघन बन खड़े हो गए तो नर्मदा सदा नीरा रहेगी, और नर्मदा जी के पानी को हम पूरे प्रदेश में ले जा पाएंगे। शिप्रा जी के तट पर भी हम वही काम करने का प्रयास करेंगे। ये आज का सोच नहीं है, पहले दीनदयाल जी का सोच है। इसको हम जमीन को उतारने की कोशिश कर रहे हैं, केवल नदी नहीं। इसके बाद उन्हें कहा पर्वत भी है, पहाड़ भी है। उन्हें कहा नदी समुद्र पर्वत खाल, नदियों में समुद्रों में पर्वत पहाड़ों में ग्रह नक्षत्र तारों में सूरज चंद्रमा में बड़ी एक चेतना निवास करती है। और इसलिए जब भारत के लोग सुबह सूरज उगता है तो अर्घ देते हैं सूर्य देवता नमः। जो हमको कुछ दे रहा है वो देवता है, एक ही चेतना उसके पास करती है, उसका प्रणाम करके हम पूजन करते हैं, क्योंकि हमको जीवन दे रहा है। सूर्य देवताभ्याम नमः, चंद्र देवताभ्याम नमः। नवग्रह बने रहते हैं, उनकी पूजा पहले करते हैं। दुर्गा जी की करने के पहले नवग्रह की पूजा करो, राहु केतु सबको पूजो, हमारे भाव, क्योंकि एक ही चेतना उनमें निवास करती है। और ये चेतना और विस्तृत होते होते जब आगे बढ़ती है तो पंडित जी जो भाव व्यक्त करते हैं वो सचमुच में अद्भुत है। मैं व्यक्ति नहीं, मैं समाज भी हूँ। मैं केवल समाज नहीं, मैं प्रकृति भी हूँ। मैं केवल प्रकृति नहीं, मैं पेड़ पौधों के साथ साथ जीव जंतुओं में भी हूँ। वो ही चेतना जो मुझ में है वो उनमें है, वो पर्वत पहाड़ों में भी है, वो नदियां समुद्र तारों में भी है, वो सूरज में भी है, वो चंद्रमा में भी है। एक ही चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वो चेतना मुझ में भी है, वो चेतना तुझ में भी है। मैं तू हूँ और तू मैं है। जब ये चेतना और विकसित होती है तो अंत उसको भान होता है कि वो सच में है, सब में है, वो मुझ में भी है। इसलिए मैं वो हूँ और वो मैं हूँ। और इससे व्यक्ति जब इस तथ्य को जान लेता है वो कहता सो अहम,
मैं वही हूँ। फिर वो क्या होता, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म है ना पर रहा, केवल ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। फिर वो कहने लगता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इस भाव को जब वो जानता है तो वह सारी संसार हो जाती है। फिर मनुष्य उसको जान लेता है, जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। फिर वो उसको प्राप्त कर लेता है जो उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। सब समाज को साथ लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। और सब समाज की बात करें तो मैंने जितने तत्वों की चर्चा की है वो सब समाहित है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन है। अलग अलग नहीं हो तुम, मनुष्य मात्र एक है। पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में, नदियों समुद्रों में, ग्रह नक्षत्र तारों में वही एक सूत्र निवास करता है, इसे कोई दूसरा नहीं है। यह मानव दर्शन। और जब इसका भान होता है तब वो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। केवल मनुष्यों में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और कल्याण कौन का हो? केवल मेरा नहीं, मेरे प्रदेश का नहीं, केवल भारत का नहीं, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। और जो गाँव है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इस भाव से वो भर उठता है, खुद का मानव जीवन को सफल सार्थक और धन्य होता है, वो सृष्टि को भी धन्य करके चला जाता है। ऐसा मानव जीवन सचमुच में अभिप्रेत है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस मूल मंत्र को, एक मानव दर्शन के मूल मंत्र को हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर कहाँ लड़ाई झगड़ा, फिर कहाँ मतभेद, फिर कहाँ किसको क्या मिला, कहाँ किसको क्या नहीं मिला, कहाँ आता है ये प्रश्न। और इसलिए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, सही अर्थों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी पर अगर उनके विचार को हम क्रियान्वित करना चाहते हैं तो सबसे पहले संकल्प करो कि हम कैसे बनेंगे। इस विचार पर आधारित, विचारधारा पर आधारित सही कार्यकर्ता, आदर्श कार्यकर्ता हम बनने की कोशिश करेंगे। मित्रों, भय का अहंकार कैसा ढूंढेंगे? कई बार मुख्यमंत्री बन गए, सीना चौड़ा हो जाता है, छाती फूल जाती है, जानते नहीं हो हम कौन है? मुख्यमंत्री। अरे क्या है तू मेरा पार्टी की? तेरे कहने से पत्ता तो हिलता नहीं है। हम मंत्री हैं, हम विधायक हैं, हम सांसद हैं और छोड़ो हम पार्षद हैं। टोल टैक्स में किसी ने टोल मांग लिया तो तोड़ दो। हिम्मत कैसे होगी तेरी? भारतीय जनता पार्टी अभी ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हम अपने आचरण, अपना व्यवहार, हम अपना चरित्र, हम है क्या? और इसी पार्टी को कितने लोगों ने बनाया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या महामानव को संपूर्ण जीवन के स्वामी कर दिया, भारत माता के चरणों की सेवा करते हुए। और गए भी ऐसे चुपचाप रेत की पटरी पर स्वयं लोगों को पता चला कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अब नहीं रहे। ऐसे महामानव जो 52 साल की उम्र में चले गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप जानते हैं, एक नहीं कई विभूतियों ने सुंदर सिंह भंडारी की क्या मिला उनको? पूरा जीवन उनका हो गया, पूरा जीवन हो गया। हमारे प्रसव ठाकरे जी आज भी प्रेरणा में कहते हुए इस प्रदेश की धरती पर उन्हें जन्म लिया और जिनके कारण आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बहुत अच्छा कार्यकर्ता मध्य प्रदेश की धरती पर है। क्या था ठाकरे जी के पास? 2 धोती और 2 कुर्ता रात में धोते थे, सवेरे पहन लेते थे। मुझे याद अच्छी तरह कार्यकर्ता मित्रों, जब हमारे पास बड़ी गाड़ियां आने लगी, बैतूल में कार्य समिति की बैठक थी, मोदी जी को याद होगा, ठाकरे जी ने जिद की मैं गाड़ी में बैठ के नहीं जाऊंगा। हमने बहुत मनाया कि ठाकरे जी की गाड़ी है, गाड़ी में करके चलो। ठाकरे जी का गाड़ी में बैठ के नहीं जाऊंगा, मैं बस से जाऊंगा। और तो सब और ठाकरे दूसरों को नहीं बोले कि तुम गाड़ियों से मत जाओ, खुद बस में बैठे और बैतूल उतर गए। कहा कुछ नहीं, लेकिन आचरण से सब कुछ हमें सिखा गए। राजमाता ने पूरी जिंदगी जनता के लिए होम दी, यहाँ तक कि जो बलिदान राजमाता जी ने किया, प्राणों से प्यारा पुत्र होता है माँ को, उस पुत्र को भी विचार की खाते एक तरफ कर दिया था। कितने उदाहरण हैं? प्यारेलाल खंडेलवाल जी, नाना साहब हमारे। अगर मैं इतने बड़ी मालिका है कार्यकर्ताओं की, इतनी बड़ी, और आज भी जिनको कुछ नहीं मिलता, कितने कार्यकर्ता है? मोह सामने नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन रामलाल जी बैठे संघ के विचारक के नाते सामने नहीं लेना चाहिए, बात सच है। लेकिन ऐसे कितने उदाहरण? पूरा जीवन हम दिया, जीवन का सब कुछ न्यौछावर कर दिया, परिवार छोड़ा, सुख छोड़ा, घरवार छोड़ा और निकल पड़े भारतीय जनता पार्टी का काम करने। क्या मिलता है इनको कोई बताए तो? जितने हमारे संगठन मंत्री, संगठन महामंत्री के रूप में होते, प्रचारक होते हैं, काम करते हैं, कितने कार्यकर्ता है? लाख कार्यकर्ता जिनके गले में फूलों की मालाएं नहीं मिलती, जिनको साल सिफर से स्वागत नहीं होता, जिनका नाम अखबार में नहीं छपता, जो गोली कूद कर बैठे
भारतीय जनता पार्टी को सही अर्थों में जिंदा करने का काम करते हैं। ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं, वो लाखों लाख छपते हैं, वो लाखों लाख छपते हैं, तब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनते हैं। कार्यकर्ता भाइयों, तब ये मंत्री सांसद विधायकों की टीम खड़ी होती है, उनके कारण खड़ी होती है। और इसलिए मत भूलो इस पूरी सत्य को, हम किस लिए काम कर रहे हैं। आओ आज इस अवसर पर हम संकल्प में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी को पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में समारोह समिति बनाई प्रधानमंत्री जी ने मनाने के लिए, लेकिन हम मध्य प्रदेश में भी समारोह पूर्वक संगठन भी मनाएगा और सरकार भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी को समारोह पूर्वक मनाएगी। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय सीखने का, उनकी बातों को आचरण में ढालने का भी प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की समारोह समिति बनाएगी और जो लोगो हमने देखा है वो सरकार के साल भर सरकार के सब कार्यक्रमों में इसी लोगों का प्रदर्शन किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का लोगो जो हमारे सामने लगाए, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का भी लेटर पैड हो, कार्यक्रम हो, आपके बैनर बने, आपके पोस्टर बने, सब में दीनदयाल जी का लोगो, दीनदयाल जन्म शताब्दी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक महापुरुष ऐसा जिसके बारे में शायद दुनिया को जानकारी कम होगी, लेकिन हम समारोह पूर्वक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी मना के उस महामानव के विचार को अपने प्रदेश में, अपने देश में और अपनी दुनिया में फैलाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मेरा विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध इस मानवता को शाश्वत शांति के पद का विदर्शन अगर कोई कराएगा तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यही एक मानव दर्शन कराएगा। इसलिए आइए हम संकल्प करें, उस दर्शन को हम जमीन पर उतारने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जितने कार्यक्रम बनाए हैं उनको भी चले जाएंगे, सरकार की दिशा में काम करेगी। हमारे किसान सम्मेलन होंगे, महिला सशक्तिकरण के सम्मेलन होंगे, विद्यार्थियों की पंचायत होगी, कारीगर यूनिवर्सिटी हम स्थापित करेंगे। एक नहीं अनेक विविध कार्यक्रम हमारे दिमाग में है, वो कार्यक्रम सरकार भी बनाएगी और वो कार्यक्रम संगठन भी बनाएगा। आइए उनके आदर्श और विचारों से अनुप्राणित होकर हम एक आदर्श मानव जीवन जी के, एक आदर्श कार्यकर्ता बनकर भारतीय जनता पार्टी के अपने मानव जीवन को भी सफल सार्थक करें और अपने कामों से प्रदेश को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, तो सचमुच में जिंदगी सफल हो जाएगी कार्यकर्ता बनने की। आइए एक बार जो संकल्प नंदू भैया ने दिलाया था वो मैं फिर दोबारा आपको दिलाना चाहता हूँ। उसी विचार के आधार पर हम अपना आचरण, हम अपना व्यवहार रखेंगे और जमीन तक सारी चीजों को ले जाने के लिए परिश्रम करेंगे। और एक बात और, हर जिलाध्यक्ष से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सभी पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही थी, उनका ये कार्यकर्ता निकलो, खुशी क्यों हो, अनिवार्य निकलो ना। और कितने दिन के लिए निकलो, उनका 15 दिन के लिए निकलो। 15 दिन से ज्यादा दे सकते हो, 3 महीने के लिए निकलो। 3 महीने से ज्यादा दे सकते हो, 6 महीने के लिए निकलो। 6 महीने से ज्यादा दे सकते हो, 1 साल के लिए निकलो। 1 साल से ज्यादा दे सकते हो तो 2 साल के लिए निकलो। मैं आह्वान करता हूँ सभी जिलाध्यक्षों को, सभी पदाधिकारियों को कि अपने अपने जिले में ढूंढे ऐसे कार्यकर्ता जो 15 दिन जाना चाहते हैं, 6 महीने जाना चाहते हैं, साल हो जाना चाहते हैं, 2 साल जाना चाहते हैं। अरे जिंदगी का कुछ समय तो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी को देके अपनी जिंदगी को धन्य बनाए। ऐसे कार्यकर्ताओं को भी सूचीबद्ध कीजिए, उनकी सूची प्रदेश के संसद महामंत्री को, प्रदेश अध्यक्ष को दीजिए। वो प्रदेश में भी काम कर सकते हैं और इच्छा कर्मोगी तो रामलाल जी बैठे हैं, देश में भी काम के लिए उनको भेजा जा सकता है। ऐसे कार्यकर्ताओं को भी आप चुनित कीजिए और उसके पहले आप संकल्प लीजिए कि हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, व्यक्तियों की परिसीमा करेंगे, आचरण से, व्यवहार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन को जमीन को उतारेंगे। जो जवाबदारी हमारे पास है उस जवाबदारी का निर्वाह पूरी कर्तव्य परायणता के साथ करके हम अपना योगदान एक श्रेष्ठ भारत बनाने में देंगे, एक समृद्ध विकसित प्रदेश बनाने में देंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के हम सब भारत माता की जय बोलेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब मैं आमंत्रित करता हूँ वो तो चले ही जरूर धन्यवाद। जैसा कि मुझे आदेश हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति के
नाम मैं पुकारूंगा। उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण नाम लेना चाहता हूँ, मिस्टर राहुल श्रीवास्तव, जिन्होंने के अपना पूरा विद्यालय भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित किया। इनके साथ में श्रीमती अक्षरा श्रीवास्तव और दीपिका भम्मानी का भी हमें पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं पार्टी की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य राजेश सोलंकी जी का भी हमें पूरे 15 दिन उन्हें हमारा सहयोग दिया। मैं उसके लिए राजेश सोलंकी जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोगों ने कार्यक्रम की दृष्टि से 18 समितियों का गठन किया था, जिसमें महत्वपूर्ण समिति थी आवास समिति, जिसमें आने वाले हमारे सभी माँ भावों का ध्यान रखा जाए। ऐसी समिति में हमारे प्रभारी के शरद गौतम जी, दीपक शर्मा जी, दीपक माहौल जी, परिवहन समिति में श्री महेश सरैया जी, मनोज तोमर जी, धर्मेंद्र तोमर गुप्पू जी, मैं यहाँ पर सभी माँ भाव से निवेदन करता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं को ताली बजाकर जोरदार स्वागत करें, जिन्होंने पूरे 15 दिन इस व्यवस्था में किया थी। भुजबल सिंह जी यादव, एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसमें 2 दिन अल्पाहार से लेकर भोजन व्यवस्था। ये भी सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वो थोड़ी देर रुक जाए, क्योंकि अभी यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं का परिचय हो रहा है, आपके कारण वो कार्यकर्ता अपना परिचय नहीं दे पा रहे। थोड़ी देर आप आभार के बच्चे का अवसर मिल सकता है। एक महत्वपूर्ण समिति जिसने कि 2 दिन आप लोग सब लोगों का ख्याल रखा, ऐसी भोजन समिति में हमारे जिले के मंत्री सोनू मंगल प्रभारी थे, वो है, और प्रमोद खंडेलवाल जी से प्रभारी। कार्यालय जो 2 दिन यहाँ पर कार्यालय का काम देखा, ऐसे राकेश गुप्ता जी, विनोद शर्मा जी, हरी सिंह तोमर जी। ये जो मंच में खड़े कार्यकर्ता है, नीचे उतरते जाए, कृपा करके सहयोग करें, नीचे उतरे। ये सभी कार्यकर्ता बंधु से जोड़ा है, जिनका बच्चे उठवा करके लिए जाए। पार्टी समिति में रामेश जी भदौरिया जी, धर्मेंद्र तोमर जी और भारत भूषण शर्मा जी, आप बच्चे लेते जाए और अपना काम करके जाए। इसी तरह जन व्यवस्था में महत्वपूर्ण समिति भी, उसमें देवेंद्र बघेला जी, नरेंद्र सिंह जी और केशव बघेला जी। इसी तरह विद्युत समिति राकेश शर्मा जी और वो गाड़ी सुरक्षा जी, एसएस के प्रभारी अशोक बांधी जी। एक महत्वपूर्ण समिति थी स्वागत समिति, जिसने स्टेशन पर दिन रात रहकर सभी आने वाले मेहमानों का स्वागत किया था। ऐसे संयोजक समिति के कंगन मंगलानी जी, अनिल चौधरी जी, गजेंद्र राठौर जी। इसी तरह मीडिया का काम देख रहे हमारे इस समिति के उदय अग्रवाल जी, अजय अरोड़ा जी और अनिल कौरव जी। एक शिक्षा समिति का भी गठन किया था, जिसमें डॉक्टर हरिनारायण गोयल जी, राकेश राजारा जी और राकेश उपाध्याय जी। एक प्रतिनिधि स्वागत समिति का भी इसमें हम लोगों ने किया बनाई थी, जिसमें श्रीमती सुनीता सवेरे जी, श्रीमती रेखा धोलाखंडी जी। रेलवे आरक्षण समिति, इसमें श्री अरुण कुशलेख जी को प्रभारी बनाया था, श्री मोहन विटनेकर जी से प्रभारी। परिषद स्वच्छता समिति श्री राकेश माहौल जी, सतीश बहोड़े जी और अरविंद राणा जी। इसी तरह एक अभिनंदन समिति बनाई थी, जिन्होंने हमारे आने वाले महान भाव जहाँ रुके थे, उनका वहीं पर जाकर स्वागत बंधन अभिनंदन किया था। ऐसे राज कब्जा जी और विजय सिंह यादव, नानी भाई,
पंजीयन समिति का भी गठन किया था। इसमें अंकुर शर्मा जी और सुभाष शर्मा जी को इसमें रखा था। शहर सात संघर्ष समिति, इसमें जिले के अध्यक्ष युवा मोर्चे के विवेक शर्मा, रिंकू परमार जी और शहर प्रभारी विनय जैन जी का हमें भर्ती सहयोग प्राप्त हुआ। मैं यहाँ पर आने वाले हमारे सभी महानुभाव, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अधिकारी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, मंच पे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंच पे आए हैं, मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जिनके नाम लिख चुके हैं सबका परिचय हो चुका है, वो मंच पर आभार प्रदर्शन के पश्चात राष्ट्रगान के साथ होगा, इसलिए प्रतिनिधियों से आग्रह है कि वो सभागार में उपस्थित रहें। मैं कुछ नामों का वाचन कर रहा हूँ। औपचारिक रूप से इस बैठक के समापन के पश्चात वो सभी महान भाव इसी सभा कक्ष में रुकेंगे। जो मंच पे जिनके पात्रता नहीं है वो खड़े हैं, उनसे आग्रह है कि मंच से नीचे कर जाए। मंच पे जिनकी पात्रता नहीं है वो कृपया करके उतर जाए। मैं नामों का वाचन कर रहा हूँ जिनको औपचारिक समापन के पश्चात यहीं पर रुकना है। श्री गोपाल भार्गव जी, श्री विजय शाह जी, श्री ज्ञान सिंह जी, श्री लाल सिंह आल जी, श्री गौरी शंकर सेजवार जी, श्री गौरी शंकर हुसैन जी, श्री राजेंद्र शुक्ल जी, श्री शरद जैन जी, श्री हर्ष सिंह जी, श्री विश्वास सारंग जी, श्री संजय पाठक जी, श्री भूपेंद्र सिंह जी, श्री ओम प्रकाश धुर्वे जी, श्री प्रदीप लारिया जी, श्री सुरेंद्र सिंह बघेल जी, श्री गगनेन्द्र सिंह जी, श्री विनोद गोटिया जी, श्री पंकज जोशी जी, श्री शर्देन्द्र तिवारी जी, श्री सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, श्री अरविंद भदौरिया जी, श्री पुष्पेंद्र पाठक जी, श्री विश्वदत्त शर्मा जी, श्री जितेंद्र मिटोरिया जी, श्रीमान अतुल राय जी, श्री आशुतोष तिवारी जी, श्री प्रदीप पटेल जी, श्री राघवेंद्र गौतम जी, मैं स्वयं सुश्री मीना सिंह जी, श्री मोती कश्यप जी, श्री रामलाल पटेल जी, श्री जयसिंह मरावी जी, श्री सुदामा सिंह जी, श्री मित्रेश मिश्रा जी, श्री दिलीप जायसवाल जी, श्री अनिल गुप्ता जी, श्री मार्तन त्रिपाठी जी, श्री रामदास पुरी जी, श्री अनुपम अनुराग अवस्थी जी, श्री मनीष सिंह जी, श्री विजय शुक्ल जी, ये सभी महानुभाव बैठक के औपचारिक रूप से समापन होने के पश्चात यहाँ पर इसी स्थल पर रुकेंगे। आभार के लिए मैं रामेश्वर जी शर्मा साहब को आमंत्रित करता हूँ। उससे पहले रामेश्वर जी के आने से पहले जनगणमन होगा।
एक मोबाइल ओप्पो कंपनी का कप्तान सिंह सहसारी जी का यहाँ खो गया है, मिसप्लेस हो गया है। जिस भी कार्यकर्ता को प्राप्त हो तो कृपया करके या तो मंच पर जमा करा दे या कप्तान सिंह जी सहसारी को वो मोबाइल दे दें। कप्तान सिंह जी सहसारी सदस्य हैं, उनका मोबाइल है ओप्पो मोबाइल। वो जिस किसी भी कार्यकर्ता को मिले कृपया मंच को संपर्क करें या कप्तान सिंह जी सहसारी से संपर्क करें। देखिए अभी जो भारत की टीम ने सर्जिकल स्ट्राइक की है उसके बाद आप पीछे हो जाइए, आप लोग पीछे तो हो जाइए। कहाँ जाए भाई? मैं यहाँ रुक रहा हूँ। जरा हम बात कर लें भैया।